हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का है बुरा हाल। विधायक ने अनुमंडल परिसर में पत्रकारों से की बातचीत। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने बुधवार को नवगछिया अनुमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, शिक्षा का हाल बिगड़ा हुआ है। इसमें पदाधिकारी दोषी हैं, मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। तेजस्वी और नीतीश की बीच नजदीकी पर विधायक ने कहा कि नीतीश जी और लालू जी पुराने दोस्त हैं। अब लालू जी नहीं रहेंगे तो तेजस्वी चाचा और पिता किसको बोलेंगे? नीतीश जी को ही ना। विधायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को बैन कर दिया है। ना तो मंदिर पर लाउड स्पीकर रहेगा और ना ही मस्जिद पर, लेकिन पुराना आदत लगा हुआ है। समय लगेगा, सभी समझ जाएंगे। कोई बदलाव नहीं। तेजस्वी और नीतीश जी दोनों चाचा भतीजा है। लालू जी के साथी सहयोगी रह चुके हैं। लालू जी नेता थे, नीतीश कुमार साथ में जेल में रहे। तो लालू जी रहे नहीं तो चचबा किसको बोलेंगे, बाप किसको बोलेंगे? यही है और कोई बात नहीं है। ऐसा कोई गठबंधन में तो कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन नहीं। दूर दूर से नहीं, दूर पीछे दरवाजा किसको कहता है? हम लोग सीना तोड़ आदमी अगला दरवाजा तोड़ते हैं। पीछे दरवाजा किसको कहते हैं भाई? तेजस्वी जो लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत तो होबे करेगा। तेजस्वी जी बार बार जाते हैं वहाँ, उनके यहाँ बातचीत होती है। भाजपा को छोड़ने का प्लान है? नहीं, भाजपा को क्यों छोड़ेगा भाई? 5 साल तक नहीं छोटा छोटी हो सकता है। MP के चुनाव के बाद पूछिएगा क्या होने वाला है, बताएंगे। ऐसे हमारी सरकार 5 साल तक चले। नीतीश कुमार रहेंगे 5 साल तक विधायक, मुख्यमंत्री। कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, अभी किसी से नहीं। मुलाकात समय वक्त बताएगी। जदयू से टिकट के लिए क्या कहेंगे? एक जो है RCP सिंह है, उनको टिकट से बोला जा रहा है इस बार नहीं संभावना है टिकट मिलने का। ये तो हम नहीं जानते, हम पटना गए भी नहीं है, जानते भी नहीं है। और कैंडिडेट के बारे में नहीं जानते। आज जा रहे हैं तब जानेंगे। क्या आज जाएंगे तब तो है? RCP सिंह को मिलना चाहिए। ये क्यों बोलते हैं मिलना चाहिए? हम तो कहेंगे सबको मिलना चाहिए। राज्यसभा सीट के लिए पूरा गठबंधन हो और महागठबंधन में पूरा लड़ाई चल रही है। कुछ लड़ाई नहीं चल रही है, ये देखने में लगता है लड़ाई चल रही है। हाँ, तो सीट के लिए क्यों ना बातचीत होगा? इसको लड़ाई नहीं कहा जाए, बातचीत कहा जाए। क्या लगता है जो जदयू और बसपा गठबंधन है राज्यसभा में कितने सीट पर लाएगी? जितना जिसका हिस्सा पड़ेगा उतना मिलेगा। उसमें कोई ऐसा थोड़ो है वोटिंगे नहीं होगा। और सर, अभी एक बच्चा है नालंदा का, वो मुख्यमंत्री के सामने सुबह में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। इस पर क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था तो बिगड़ा हुआ है। बच्चा ने अगर सवाल किया है, ठीक किया है, वो ठीक किया है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पदाधिकारी है, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी। हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा जिम्मेदार है, वो तो सब व्यवस्था करते। मंत्री थोड़ा जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो निचला आदमी है ना। उसको ठीक कौन करेगा? ठीक हम लोग करेंगे। व्यवस्था हाँ भाई, हम लोग यहाँ का, हम अपने विधानसभा तक करिए देंगे। वो तो है सर ने। और पूरे बिहार का बोल रहे हैं सर। ये पर आपने याद दिलाया तो हम चर्चा रखेंगे। सर, एक अभी चल रही है मंदिर और मस्जिद, ज्ञान वापी मंदिर सुने होंगे, यूपी का है, उस पर क्या कहेंगे? वो मंदिर पर हम देखबो नहीं, क्या बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा और मस्जिद में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। हनुमान चालीसा को लेकर कोई विवाद नहीं। लाउड स्पीकर तो वो भी लगाते हैं, लाउड स्पीकर ही भी सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बंद कर दिया है। धीरे धीरे बंद होगा, लागू होगा। बिहार में कब से होगा सर? बिहार में जब से सुप्रीम कोर्ट लागू कर दिया है तो धीरे धीरे लागू होगा। आदतवा बिगड़ा हुआ है तो सुधारने में समय लगता है ना। सुधारने में समय लगेगा, सुधरेगा।
ना हनुमान मंदिर पर रहेगा लाउड स्पीकर और ना तो मस्जिद पर रहेगा। पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, लोगों को डिस्टर्ब मत करो, घर में हाँ घर में रखो भाई। और कुछ बोलो भाई। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। ट्रैक्टर में तार फंसने से बिजली का खंभा टूटकर बाइक चालक पर गिरा। चालक ने पहना था हेलमेट, बाल बाल बची जान। नवगछिया नगर परिषद कार्यालय चौक के पास बुधवार की सुबह एक ट्रैक्टर में बिजली खंभे का तार फंसने से बिजली का खंभा टूटकर बाइक चालक पर जा गिरा। हेलमेट पहने होने के कारण बाइक चालक की जान तो बच गई, लेकिन वह घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार भी कराया गया। घायल व्यक्ति रंगरा के जहांगीरपुर बैसी निवासी नागेश्वर प्रसाद गुप्ता का 42 वर्षीय पुत्र उदय कुमार गुप्ता बताया गया है। घटनास्थल पर ट्रैक्टर में तार फंसने के कारण ट्रैक्टर भाग नहीं सका, लेकिन चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के शहरी अभियंता प्रशांत निधि और बिजली मिस्त्री व अन्य कर्मी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा बाधित हुई बिजली व्यवस्था को बहाल करने में लग गए। वहीं शहरी अभियंता प्रशांत निधि सिंह ने बताया कि बिजली खंभा सही जगह पर लगा था और उससे लगे तार की ऊंचाई भी सही ही थी, लेकिन ट्रैक्टर पर लदे सामान की ऊंचाई काफी ज्यादा होने से तार उसमें फंस गया और ट्रैक्टर के झटके से बिजली का खंभा टूटकर बाइक चालक पर गिर गया। सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर रोड पर सड़क दुर्घटना में थाना क्षेत्र के पचगछिया निवासी 60 वर्षीय मोहम्मद तैयब को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे वे घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए नवगछिया मूल्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जाह्नवी चौक इस्माइलपुर बांध के पास रहने वाले लोग धूल से हैं परेशान। पदाधिकारी से की नियमित पानी छिड़काव करने की मांग। जाह्नवी चौक इस्माइलपुर तटबंध के आसपास रह रहे लोग इन दिनों धूल से काफी परेशान हैं। गौतम कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवाओं और वाहनों के गुजरने के कारण उन लोगों का घर धूलमय हो जाता है, यहां तक कि खाने पीने की वस्तु भी धूल से सुरक्षित नहीं रह पाता है। गौतम कुमार समेत ग्रामीण ने धूल से बचाव के लिए तटबंध पर पानी छिड़काव करने की मांग जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से की है। शिव शिष्यों ने की विभिन्न गांवों में बैठक। मंगलवार को रंगरा के सधुआ, रंगरा चौक और नवगछिया में शिव चर्चा कार्यक्रम में गति लाने के लिए विभिन्न जगहों पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मौके पर शिव शिष्यता के फायदे को बताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया, जबकि कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के निर्देशों का 100% पालन करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शिव शिष्य परिवार के जिला संयोजक राम नारायण शर्मा, इंदुदी समेत अन्य भी मौजूद थे। नारायणपुर में बनाया गया पन्ना प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया प्रखंड नारायणपुर शक्ति केंद्र नगरपारा उत्तर बूथ संख्या 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 पर पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य शक्ति केंद्र प्रमुख रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला महामंत्री नीलांबर झा सहित कई अन्य मौके पर उपस्थित थे। इस्माइलपुर पुलिस ने छोटी पर्वता गांव से बरामद किया 2.5 लीटर देसी शराब। नवगछिया के इस्माइलपुर पुलिस ने छोटी पर्वता गांव से 2.5 लीटर देसी शराब बरामद किया है। इस्माइलपुर के थानाध्यक्ष मनी पासवान से मिली जानकारी के अनुसार अवर निरीक्षक विकास कुमार ने कार्रवाई कर शराब की बरामदगी की है। मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जान मारने के प्रयास के मामले में आरोपित के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। जान मारने का प्रयास और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित तिलही निवासी सोनू कुमार, छोटू कुमार और एक अन्य मामले में आरोपित नरकटिया निवासी शिकारी कुमार के घर पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार फरार अभियुक्त के परिजन को हिदायत देते हुए अभियुक्त को अविलंब न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, अन्यथा कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बीरपुर NH31 पर ट्रक के टक्कर में 2 चालक घायल। ननकार गांव के समीप NH31 पर मंगलवार की देर रात एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक ट्रक में जोरदार धक्का मार दिया, जिस कारण 2 ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में चले गए। वहीं
एक और बालू लदे ट्रक में हल्का धक्का मार दिया। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना पर सड़क पर गश्ती कर रहे पीएसआई बिट्टू कुमार कमल मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे दोनों ट्रक के चालकों को बाहर निकाला। बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि दोनों घायल अरविंद यादव और जितेंद्र कुमार यादव साकिन धिब्बा पोस्ट झाझा जिला जमुई है। दोनों घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहां से इलाज के बाद मायागंज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक खाली ट्रक जो नौगछिया की ओर जा रहा था, इधर गिट्टी लदा ट्रक खगड़िया की ओर जा रहा था। खाली ट्रक ने ट्रक में धक्का मार दिया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हैं। बीरपुर ब्लॉक परिसर में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर चला बुलडोजर। बुधवार को भी बीरपुर सीओ रोहित कुमार की अगुवाई में बीरपुर ब्लॉक परिसर में स्थित पुराने जर्जर भवन में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बुलडोजर चला। करीब 4-5 जर्जर भवन गिराए गए। इस पुराने मकान में कुछ लोगों द्वारा मवेशी, भूसा, लकड़ी, जलावन आदि रखकर कब्जा कर लिया गया था। इस पुराने भवन में असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगता था। कुछ लोगों द्वारा अपने से घर को तोड़कर हटाने का सिलसिला जारी है। सीओ ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराने का सिलसिला जारी रहेगा। हरियो से चोरी के मामले में फरार चोर को किया गिरफ्तार। बीरपुर प्रखंड के हरियो गांव से झंडापुर ओपी पुलिस ने हरियो प्लांट से लोहा चोरी करने के आरोपित 2 फरार नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुमित पासवान व मिथुन पासवान है, जिसे बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। देसी कट्टा के साथ एक गिरफ्तार। नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता गांव के छठू मंडल को अवैध लोडेड देसी कट्टा 2 अलग अलग तरह के जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना मिल रही थी कि छट्टू मंडल हथियार दिखाकर दहशत फैला रहा है। तत्काल कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जांच के दौरान उसके पास से लोडेड देसी कट्टा तथा 9 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। नारायणपुर पश्चिमी संपार के ट्रैक पर शराबी का आतंक। कटिहार बरौनी रेलखंड के मध्य नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी संपार पर बुधवार को लगभग 4:45 बजे दोनों ओर से ट्रेन गुजरने को लेकर संपार बंद था। इधर एक शराबी रेलवे ट्रैक पर शराब पीकर गाली गलौज और हंगामा कर रहा था। फाटक बंद होने के कारण दोनों ओर से वाहनों की कतार लगी थी। राहगीर मूक दर्शक बने थे। स्थानीय ग्रामीण उसे ट्रैक पर से हटाने का भी प्रयास कर रहे थे। बावजूद शराबी नशे में धुत सभी को गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान नौगछिया की ओर से पैसेंजर ट्रेन और खगड़िया की ओर से हाटे बजाड़े ट्रेन गुजरी। बेखौफ शराबी बार बार कमर में हाथ देकर आम लोगों को गाली गलौज के साथ पिस्तौल से गोली मारने की धमकी दे रहा था। केबिन मैन गेट बंद कर खिड़की से झांक रहे थे। पूछने पर केबिन मैन ने बताया कि यहाँ हर रोज कुछ न कुछ होते रहता है। नौकरी करने आए हैं, अपने काम से मतलब रखना पड़ता है। घटनास्थल से घटना को लेकर राहगीरों ने भवानीपुर पुलिस एवं स्टेशन प्रबंधक को घटना की जानकारी दी। वहीं मामले को लेकर बीरपुर जीआरपी थानाध्यक्ष से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो बात नहीं हो सकी। पुलिस ने फरार प्रेमी युगल को किया बरामद। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के चक्रामी गांव से बीते माह प्रेम प्रसंग में शादी की नियत से प्रेमी युगल फरार हो गया था। मामले को लेकर किशोरी के परिजन ने गांव के ही गौरव कुमार समेत अन्य परिजनों के विरुद्ध नाबालिग पुत्री का अपहरण की प्राथमिकी भवानीपुर ओपी में दर्ज की गई। मामले को लेकर कांड के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक राहुल कुमार ने गुप्त सूचना पर पुलिस बलों की मदद से रेलवे स्टेशन नारायणपुर से प्रेमी युगल को बरामद किया। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि मामले में बरामद किशोरी का गुरुवार को न्यायालय में 164 का बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट के निर्देशानुसार गिरफ्तार प्रेमी को जेल भेजा